हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्री एम्पायर बाय समीर विश्वकर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्रॉप से रिलेटेड जितने भी फसल से संबंधित आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उन सभी की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी डिटेल में कि आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं इनसे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% 2025 में भी इससे 5 से 10 क्वेश्चन या 5 से 8 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो कि आपके हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारी फसलें। धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, आम, अमरूद, अंगूर, संतरा, ये सारी फसलें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो अगर आपने इन सभी को रीड कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैंने इसके कल नोटिफिकेशन बता दिया था आपको व्हाट्सएप पर कि आज आपकी यहाँ पर क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप आप सभी प्रिपरेशन करके आए होंगे। तो आज आपकी पूरी यहाँ पर जो है पता चलने वाला है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ हाई लेवल है, कुछ मिड रेट है यानी कि मीडियम है। आपको सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और जो पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं हम 30+ लाइक, ओके। अगर आप वीडियो पर अच्छा लाइक, अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो कल प्रॉपर लाएंगे। और वैसे भी हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ अब रेगुलर बेसिस पर चलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल C4 पथ का पालन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स फॉलोज द C4 पाथवे, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो C4 है। बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो गेहूँ है क्या C4? नहीं। गेहूँ और धान जो है C3 प्लांट है, ये आपको याद रखना है। गेहूँ और धान C3 प्लांट है। चना भी आपका C3 है, लेकिन आपका जो मक्का है ये C4 है। मक्का का वैज्ञानिक नाम आपको पता है क्या? जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम है। और चना जो है उसका होता है साइसर एरेटेनम, ठीक है। साइसर एरेटेनम जो है चना का वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। चना कितने प्रकार का होता है? चना 2 प्रकार का होता है, एक देसी चना और एक होता है काबुली चना। देसी चना में 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ये बात आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है परीक्षा में कि देसी चना में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, तो 14। और जो काबुली चना होता है उसमें जो बड़े बड़े जो बीज रहते हैं वो काबुली चना का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 16 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है काबुली चना के क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो 16 है। तो इसका बेसिकली इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पैडी द्वारा प्रवर्धन किस फसल में किया जाता है? विच क्रॉप इज प्रोपोगेटेड बाय पैडी? तो पैडी होता क्या है ये हम समझते हैं। जैसे कि आपने देखा ये जो है क्या है, गन्ना के यहाँ पर ये प्लांट है, ठीक है। गन्ना के, शुगर कैन के प्लांट हैं, ये आप याद रखिएगा। शुगर कैन के ये प्लांट है, यहाँ पर ये ज़मीन हुई है और यहाँ पर आपने इतना से आपने कटाई कर ली, इतना आपने यहाँ पर इतना जो हिस्सा है आपने वहाँ पर ले जाकर सेल कर दिया। लेकिन जो इतना हिस्सा बचा, छोटा सा हिस्सा, आपने इसको ज़मीन में ही रहने दिया। अब अगले साल क्या होगा, जो छोटा सा हिस्सा आपने जो छोड़ा था ये ही पूरा पौधा बन जाएगा। तो इसी ये छोटे जो हिस्से हैं इसी को हम जो है पेड़ी कहते हैं, ठीक है। और गन्ने में ही होता है ये मोस्टली, और बाकी क्रॉप्स में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस किस में है? गन्ने में है, यानी कि शुगर कैन में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गन्ने में जो है पेड़ी द्वारा भी जो है प्रोपोगेशन यानी कि प्रवर्धन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मटर यानी कि पाइसम सटाइवम, बिल्कुल यह जो है रबी की फसल है, पाइसम सटाइवम, ओके। जौ, ये भी आपकी रबी की फसल है। गेहूं यानी कि टेट्रिकम एस्टिवम, ये भी आपकी रबी की फसल। लेकिन सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि रबी की नहीं है। ये बात भी आपको याद रखना है। सोयाबीन में कितने % आपका जो है प्रोटीन पाया जाता है? तो 38 से 42% आपका जो है सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है 38 से 42%, कभी कभी 38 से 42 नहीं आएगा तो 40 से 42 आ जाएगा। लेकिन आपको इतना ही रखना है, एस्टिमेटेड 1+ आप कर सकते हैं, 1+ या 2+ आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन 38 से 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
ग्लाइसिन मैक्स जो है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संतरे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो समझाने लायक रहते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल आपको समझा देता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो आप उन क्वेश्चंस को रट लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। संतरे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, दोमट है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कोई एक क्रॉप है या फसल है, उसकी सबसे अच्छी मिट्टी पूछी जा रही है, तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 90% चांसेस हैं कि उसका राइट आंसर दोमट होगा। आप दोमट लगा सकते हैं, 90% चांसेस रहेंगे कि आपका राइट आंसर दोमट ही होगा और आपका सवाल सही हो जाएगा, है ना। तो आप दोमट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कपास, जो काली मिट्टी ना, ये कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोपयुक्त है, यानी कि सबसे बेस्ट है, तो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम जीवाणु किस फसल में सहजीवी होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया इज सिम्बायोटिक इन विच क्रॉप, ठीक है। कौन सा ऐसी फसल है, कौन सी एक ऐसी फसल है जिसमें राइजोबियम जो जीवाणु है वो सहजीवी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरहर। क्योंकि हमने देखा है राइजोबियम जो जीवाणु है मुख्यतः किस में पाया जाता है, दलहनी फसलों में। और यहाँ से चारों ऑप्शन में आप देखो तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ सी ऑप्शन ही आपको जो है दलहनी फसल दिखेगी, बाकी आपकी जो है अनाज वाली फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर बेसिकली थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो इसका राइट आंसर पता चलेगा, ऑप्शन नंबर सी, कैजिनस केजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैजिनस केजान, यानी कि पिजन पी का साइंटिफिक नेम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिजन पी, या फिर अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैजिनस केजान। ये बात भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस प्रकार की फसल है, ठीक है। कॉटन इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए दलहनी। क्या आप कपास की दाल खाते हो, नहीं। क्या आप कपास का तेल निकाल कर पीते हो, नहीं, तिलहनी फसल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, क्या कपास एक नगदी फसल है, तो नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको जो दिख रहा है यही राइट आंसर होगा। कपास एक रेशा वाली फसल है और हम कपास का रेशा के रूप में उपयोग करते हैं। ये आपको तो पता चल गया, लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कपास के रेशे को क्या कहते हैं। जो आपका कपास है वो रेशा जो निकल रहा है उसके रेशे का भी एक वैज्ञानिक नाम या फिर एक प्रॉपर नाम रखा गया है। उसके रेशे को हम क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं, ठीक है, LINT। कपास के रेशे को हम लिंट कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आपको पता चल गया कि कपास एक रेशे वाली फसल है और कपास के रेशे को हम लिंट कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है कि कपास के पौधे के किस भाग से रेशा निकाला जाता है, तो कपास के बीज से रेशा निकाला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने लगभग आपको एक MCQ के साथ 4 से 5 आपके MCQs प्रिपेयर कराए, इसलिए कहता हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ठीक है। कभी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कपास के बीज से रेशा निकाला जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइबर क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर 7। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, विच क्रॉप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। ऑप्शन नंबर ए कॉटन की, ऑप्शन नंबर बी जूट की, ऑप्शन नंबर सी सन यानी कि सन हेम्प, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट। अच्छा, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, एराचिस हाइपोजिया। ये भी आपको याद रखना है, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है एराचिस हाइपोजिया, ठीक है। एराचिस हाइपोजिया जो है मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है। लेकिन अभी हम गोल्डन फाइबर की बात करते हैं, तो जूट जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जूट भी एक फाइबर वाली यानी कि रेशे वाली फसल है। इसलिए जो जूट का जो रेशा रहता है वो हल्का सुनहरा रहता है, यानी कि सोने कलर का रहता है, इसलिए हम उसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो यह बात आप याद रखना। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया, अगर आपने कॉपी में नोट किया होगा, कपास के रेशे को हम लिंट कहते हैं, वैसे ही जूट के रेशे को हम वास्ट कहते हैं, WAST, ठीक है। या फिर आप हिंदी में से वाष्ट ही कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं रहता, बस इसे हिंदी में लिख दो। तो जूट के रेशे को हम वाष्ट कहते हैं और कपास के रेशे को हम लिंट कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ एग्री एम्पायर पर ही बताई जाएंगी, कहीं और आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी किसी और यूट्यूब चैनल में या फिर किसी और एग्रीकल्चर चैनल में, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको MPPAT के नोट्स चाहिए तो MPPAT के नोट्स भी आपको एग्री
एम्पायर प्रोवाइड करा रहा है। कितने में? सिर्फ 349 में। ऑफर में आपको 500 की जगह सिर्फ ये 349 में आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। हिंदी मीडियम ये नोट्स रहने वाले हैं किस कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? तो AG 1 to 3 ग्रुप सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो ये मेरा QR कोड दिख रहा है, इस पर आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहीं आपको शो हो रहा है, इस पर आप जस्ट स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं आपको MPPAT के 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स सिर्फ 349 में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको और भी कुछ डाउट आते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप नोट्स के लिए कांटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग की औसत अवधि कितनी होती है? व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन ग्राम, यानी कि मूंग। ठीक है, तो मूंग का सबसे पहले तो आप वैज्ञानिक नाम बता दो। तो मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना रेटिएटा। ठीक है, विग्ना रेटिएटा। कभी कभी ये आप जितने भी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं सारे के क्रॉप्स के आप जो है वैज्ञानिक नाम याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है। 2024 में भी 3 क्वेश्चन लगभग वैज्ञानिक नाम से पूछे गए थे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। पिछले बार गन्ना का साइंटिफिक नेम पूछा गया था मेरे ख्याल से 2024 में, है ना। तो आप याद रखना 2025 में भी साइंटिफिक नेम वाले क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा। आपको बताता हूँ मूंग क्या है। मूंग एक हरी खाद वाली फसल है, यानी कि मूंग को हरी खाद के रूप में भी उपयोग करते हैं। और हरी खाद का मुख्य उपयोग क्या होता है कि जल्दी से जल्दी वो फसल आ जाए, उसकी जल्दी जल्दी पत्ती निकल जाए, जल्दी जल्दी फूल आ जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरी चीज़ें जो है मिट्टी में दबा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ पाए। तो जल्दी जल्दी वाली फसल है, इसलिए जल्दी जल्दी कितने दिन में बढ़ जाएगी? 45 से 60 दिन में आपकी जो है तैयार हो जाती है। तो मूंग की औसत अवधि यानी कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन ग्राम क्या है? तो 45 से 60 दिन है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल में फूल आने से पहले सिंचाई सबसे जरूरी है? इन विच क्रॉप इज इरिगेशन मोस्ट क्रूशियल बिफोर फ्लावरिंग। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके फूल आने से पहले ही सिंचाई करते हैं, फूल आने के बाद सिंचाई नहीं करते। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि फूल आने से पहले ही क्यों सिंचाई करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन 100% याद हो जाएगा, आपको कभी इसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर बताता हूँ, फिर इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मैं क्लियर करता हूं। निम्न में से किस फसल में फूल आने से पहले सिंचाई जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर बी, चना। ठीक है, एक ऐसी फसल है जिसमें फूल आने से पहले ही आपकी सिंचाई कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि चना एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसमें आप सिंचाई करते हो, तो सिंचाई करने के बाद उसमें ऑक्सिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है। ये बात आपको पता होगी, ऑक्सिन नामक एक हार्मोन आपने सुना होगा। ऑक्सिन अगर हार्मोन ज़्यादा होता है पौधे में तो उसके फूल झड़ जाते हैं, और अगर आप फूल निकलने के बाद पानी दोगे और चने में ऑक्सिन बढ़ गया तो आपके पूरे फूल झड़ जाएंगे और आपका उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए चने में फूल आने से पहले ही आपका जो है सिंचाई दे दी जाती है, ताकि अगर ऑक्सिन बढ़े भी तो फूलों का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि फूल तो आए ही नहीं, है ना। इसलिए चने में फूल आने के बाद सिंचाई नहीं करते हैं। तो आपको ये आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चमक गया होगा आपको। अगर चमका है तो एक लाइक जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस फसल की जड़ें सबसे गहरी होती हैं? विच क्रॉप हैज़ डीपेस्ट रूट, यानी कि सबसे गहरी जड़ें कौन सी फसल की होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, धान यानी कि ओराइजा सटाइवा, कपास यानी कि गैसिपियम स्पीसीज, मटर यानी कि पाइसम सटाइवम, सोयाबीन यानी कि ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन आप सही तरीके से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसी फसल हो जो कि बहुत ज़्यादा गहरी जाती हो उसकी जड़ें, लेकिन वो ऑप्शन में ही ना हो। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही राइट आंसर लगाइएगा। अब एक एक ऑप्शन को हम निगलेक्ट करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो आप उसमें से गलत आंसर को, ऑप्शन को आप हटाना शुरू करिए, तो उससे लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वो सही ऑप्शन बचेगा। तो धान हम देखते हैं, तो धान की जो जड़ें आपने देखी हैं, धान के खेत में अगर आप गए होंगे तो ऊपर ही ऊपर उसकी उथली उथली जड़ रहती हैं, तो इतनी गहरी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, मटर आप एक हाथ से उखाड़ोगे उसके पौधे को निकाल कर तो वो भी निकल जाता है, इसलिए मटर भी नहीं होगा। सोयाबीन भी कोई खास गहराई जड़ नहीं होती उसकी, इसलिए वो भी निकल जाती है। लेकिन कपास, ग्लाइसिन मैक्स,
ठीक है। गैसीपियम स्पीसीज एक ऐसी फसल है, कॉटन एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कपास में कैसा जड़ तंत्र पाया जाता है, तो मूसलाधार जड़ तंत्र पाया जाता है, ठीक है, मूसलाधार, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास में किस प्रकार का जड़ तंत्र पाया जाता है, मूसलाधार जड़ तंत्र पाया जाता है। इंग्लिश में आपको बताऊं तो टैप रूट सिस्टम, क्या, टैप रूट सिस्टम जो है कॉटन में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर एक क्लास होने वाली है, इसलिए वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो, और रेगुलर आपको एग्री एम्पायर पर MPPAT से रिलेटेड जो है MCQs की सीरीज़ मिलने वाली है। नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक पर हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगती है हमेशा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की रोपाई के लिए उपयुक्त उम्र क्या है? व्हाट इज़ द आइडियल ट्रांसप्लांटिंग एज फॉर राइस सीडलिंग? तो इसका बेसिक आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर 20 से 25 दिन में जो है हम मुख्यतः धान की रोपाई कर देते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में सिंचाई देने का उचित समय क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन का खेल आप देखना, इसको पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ, फिर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। मक्का में सिंचाई का उचित समय क्या है? तो टेसलिंग है। अब टेसलिंग होता क्या है, सिल्किंग होता क्या है? यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, बाकी तो एक है ऑप्शन नंबर सी कभी भी, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, है ना। तो ये दोनों सी और डी तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन ऑप्शन ए सही होगा। तो टेसलिंग है क्या, आपको बताता हूँ। मक्का में जो नर फूल आते हैं और जो मादा फूल आते हैं, उसमें से मक्का के जो नर फूल है उसको हम कहते हैं टेसल। क्या कहते हैं? टेसल। मक्का के नर फूल को हम टेसल कहते हैं, और जो मक्का का जो मादा फूल है यानी कि जो फीमेल फ्लावर है उसे हम सिल्क कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो नर फूल धीरे धीरे निकल रहा है, छोटा है फिर बड़ा हो गया फिर बड़ा हो गया, ऐसे करके जो निकल रहा है, लगातार वृद्धि कर रहा है, इसी के आने को हम जो है टेसलिंग प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि मक्का में नर फूल के आने की प्रक्रिया को हम टेसलिंग कहते हैं, और उसी समय हम जो है सिंचाई करते हैं ताकि मक्का के जो नर फूल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परागण बने और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा निषेचन हो, ठीक है। तो इसलिए हम मक्का में सिंचाई का उचित समय क्या हो जाता है? टेसलिंग हो जाता है। और जो मादा फूल का जो निकलना होता है उसे हम सिल्किंग कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में टेसलिंग नहीं दिखता है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्किंग। लेकिन आपको सिल्किंग और टेसलिंग दोनों ऑप्शन में दिखते हैं तो आप टेसलिंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको सही करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेसलिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, क्योंकि MCQs तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप उससे रिलेटेड 10 से 20, 50, 100 MCQs कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कपास, कॉटन, कि ऑप्शन नंबर बी जूट, कि ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्स यानी कि सन, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट, एराचिस हाइपोजिया। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एराचिस हाइपोजिया, ठीक है। तो कौन सी फसल है जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जूट हो जाएगा। जूट एक ऐसी फसल है जिसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। मे बी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जूट के रेशे को हम क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, वास्ट कहते हैं। रिपीटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंगूर की खेती में ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती में इन ग्रेप कल्टीवेशन व्हाट इज ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग मतलब आपको समझ में आता है, जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग हो गई, है ना, नेवी की ट्रेनिंग हो गई, किसी भी चीज़ की आप ट्रेनिंग करते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी नई खेती कर रहे हैं तो उसकी पहले आप ट्रेनिंग लेंगे। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? कोई नई चीज़ आप करते हैं या फिर किसी चीज़ को आप आकार देते हैं, है ना। तो वैसे ही आप यहाँ पर जो है अंगूर की खेती में भी हम ट्रेनिंग करते हैं। तो इसके लिए आप ऑप्शन समझिए पहले।
खाद देना नहीं, इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। सिंचाई प्रणाली नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आप देखो ध्यान से, संरचना द्वारा बेलों को सहारा देना। ठीक है, एक ऐसी संरचना बनाओ ताकि बेलों को अच्छे से अच्छा सहारा मिल सके। ठीक है, यहाँ पर जो संरचना है, एक संरचना ऐसी बनाओ जिस पर अच्छे से सहारा मिल सके, वहाँ पर जो है फल अच्छे से उग पाए, सारी चीज़ें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सरल आसानी तरीके से पकड़ा जा सकता आंसर्स को, है ना। इसलिए आप जो है आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आंसर भी आपसे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे हिसाब से कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अपने दोस्तों को प्लीज़ ये वीडियो शेयर भी कर दो जो कि MPPAT या फिर ICR 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर 25 की प्रिपरेशन कर रहा है। किस फसल की जड़ें सबसे गहरी होती हैं? विच क्रॉप हैज़ द डीपेस्ट रूट सिस्टम? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है मे बी। ठीक है, तो आज का हमारा पूरा क्लास समाप्त होता है यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको MPPAT नोट्स की जो है नीड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9424925823। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। आप इस पर मुझे कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है नोट्स से रिलेटेड या फिर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, आप मुझे 100% कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।